ज्ञानवापी विवाद की जड़ क्या है? क्या है इस विवाद का इतिहास? इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम पक्षकारों की क्या हैं दलीलें? श्रृंगार गौरी से जुड़ा क्या है मसला? उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में विवादों की एक इमारत जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है, इन दिनों खूब चर्चाओं में बनी हुई है। उसे लेकर ऐसे ही अनेकों सवाल आपके दिलो दिमाग में कौंध रहे होंगे। ये विवादों की वो स्थली है जिसका विवाद शुरू होता है मुगल बादशाह रहे औरंगजेब के समय से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम आपको इसी ज्ञानवापी, इससे जुड़े विवाद और इस पर चल रहे मामलों की जानकारियां तफसील से देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इससे संबंधित कई मामलों में से एक श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट ने इसे सुनवाई के लायक मामला माना है। यानी श्रृंगार गौरी, जो कि ज्ञानवापी परिसर में ही मौजूद है, उस पर सुनवाई हो सकेगी। इस मामले में 5 महिला याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक शामिल हैं, जिन्होंने अपनी याचिका के जरिए श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा पाठ की अनुमति मांगी है। इनमें राखी सिंह मामले की अगुवाई कर रही हैं। इन्हीं की याचिका पर निचली अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। उनकी रिपोर्ट में परिसर की दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति, कमल की कुछ कलाकृतियां और शेषनाग जैसी आकृति मिलने का जिक्र किया गया था। हालांकि उस रिपोर्ट में तहखाना खोलकर देखे जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इस मामले में दूसरा सर्वे 14 से 16 मई के बीच चला था। दूसरे सर्वे की अगुवाई कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने की थी। विशाल सिंह की रिपोर्ट में परिसर के भीतर शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी, जबकि रिपोर्ट में सनातन संस्कृति से जुड़े निशान मिलने की भी बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि परिसर के तहखाने में सनातन धर्म के निशान, कमल, डमरू, त्रिशूल आदि के चिन्ह मिले। इस सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परिसर में शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने शिवलिंग के संरक्षण पर भी जोर दिया था। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिया था कि वहां नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि इस मामले में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा, ज्ञानवापी में मुस्लिम प्रवेश को बंद करने के साथ साथ मस्जिद के गुंबद को भी ढाए जाने की मांग की थी। 20 मई को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का ट्रांसफर कर दिया गया। दिवाकर वही जज थे जिन्होंने कथित शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया था। ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की याचिका जब कोर्ट में दायर की गई तो इसके खिलाफ मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वाराणसी कोर्ट पर छोड़ा। इस मामले में सुनवाई हुई तो वाराणसी कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई लायक मान लिया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगा हुआ एक ढांचा है। इसे लेकर दावा किया जाता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फुट ऊंचा विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कहता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 2500 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन कथित तौर से 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश देकर वहां मस्जिद बनवा दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था, जिसके बाद से ये मामला अब तक कोर्ट में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।